Dear student, class 11 NCERT मैथ चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2 कंसेप्ट हम इससे पहले एक्सरसाइज का इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन में वो हमारे पास में क्या है। फाइंड द सम ऑफ द ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर 2001 के बीच में हमें ओड नंबर का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या बन जाएगी, जो सीक्वेंस होगी हमारे पास हो जाएगी 1 3 5 एंड इस तरीके से 2001 तक हमारे पास नंबर्स ओड नंबर्स सारे आ गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सम फाइंड आउट करने के लिए कि a की वैल्यू क्या है। यहाँ से इजीली वी कैन फाइंड a इज इक्वल टू 1, d क्या है, d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड n क्या है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है। उससे पहले हमें an का भी होना चाहिए। an इज इक्वल टू हमारे पास है 2001 और हमें a का पता होना चाहिए, वो मिसिंग है। अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से देखते हैं तो क्या होगा। सॉरी n क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, देखते हैं। तो हम अप्लाई कर दें an के लिए। an इज इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पे है 2001 और an क्या होगा, an होगा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 2001 एंड यहाँ से वैल्यू बाकी पुट करेंगे हम a की और d की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू निकल आएगी n की। तो यहाँ पे a की जगह पे हमने पुट किया 1 प्लस n माइनस 1 d है 2 इज इक्वल टू 2001। तो सबसे पहले 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू ये इधर आके हमारे पास माइनस हो गया 2000 ओनली 2000 बच गया हमारे पास में। और ये 2 आके डिवाइड कर देगा, यहाँ 2 यहाँ पर डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो यहाँ पे अभी n माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती है 1000। फिर ये 1 माइनस में जो इधर आके प्लस हो जाएगा n इज इक्वल टू 1001। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 1001। अब नेक्स्ट हमें सम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इज द SN सम ऑफ ऑल द टर्म। कितनी टर्म है हमारे पास 1001 विच इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l या an यानी कि लास्ट टर्म। उसके अकॉर्डिंग 1001 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे a1 और लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास 2001। फिर यहाँ से इन दोनों को ऐड किया और बाद में सोल्व कर दिया। दोनों को ऐड किया, आपके पास आ जाएगा 2002। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ पार्ट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू भी आ गई 1001 और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10020001। तो ये आपके पास में SN आ गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स रेंज बिटवीन 100 to 1000। 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल है, यानी जो 5 से डिवाइड भी हो सकता है और 5 का मल्टीपल हो। सिंपल सा आपके पास आपको पता है कि जिन नंबर के पीछे जिन नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, वो नंबर डिवाइड होते हैं हमारे पास 5 से, वही 5 के मल्टीपल। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो नंबर हमारे पास हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं सीक्वेंस। क्या है हमारे पास में सीक्वेंस, वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर होगा 105, फिर 110, आफ्टर दैट इस तरीके से जाते हुए लास्ट में जो यहाँ पे 1000 से पहले, क्योंकि 1000 को इंक्लूड नहीं किया गया, उससे पहले जो नंबर होगा दैट इज 995। तो अब यहाँ से हम इजीली हमने सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं अब हमारे पास। यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करो दैट इज 105, फिर आप d की वैल्यू फाइंड आउट करो दैट इज 100। वैसे ही 5 का मल्टीपल है तो 5 ही होगा, तो वो आपके पास में 5 हो गया। an इज इक्वल टू 995। अब यहाँ से आपके पास ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से है
कि आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना है, फिर वो वैल्यू पुट करके आपने Sn फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें यहाँ से फाइंड आउट करनी होंगी, तो ये इजीली आप लोग कर सकते हो। चलो देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d वैल्यू पुट की हमने 995 इज इक्वल टू a 105 प्लस n माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 5। इसके बाद ये वैल्यू इधर आके माइनस कर दी हमने, इधर लेकर आए और सब्ट्रैक्ट करने पर ये बचा हमारे पास 8995 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस तरीके से हमने इसको किया, तो इसको माइनस किया तो ये आपके पास 890 बचेगा इज इक्वल टू यहाँ से 9 n माइनस 1 इंटू में 5 जाके इधर डिवाइड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से जब डिवाइड होगा तो आपके पास 717 एंड 9, ये आप 178 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद में हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू, ये उधर जाके वैल्यू ऐड हो जाएगी 179 वैल्यू आपके पास n की बन जाएगी, दैट इज 179। अब इस वैल्यू का यूज करके इजीली सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर उसके बाद में a प्लस ए एन, ए आपके पास ये रहा और ए एन ये रहा। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। हमारे पास सबसे पहले a1 यानी कि जो a वैल्यू होती है वो हमारे पास में 2 गिवन है। फिर कहा है हमें द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज, फर्स्ट 5 टर्म का सम यानी कि S5 जो फर्स्ट 5 टर्म का सम है दैट इज इक्वल टू S5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। उसके बाद में यानी कि देखो क्या हुआ हमारे पास में, जब हमारे पास में a1 प्लस a2 इस तरीके से a5 तक है, ये S5 है, और उसके बाद में a6 a7 इस तरीके से a10 तक, ये जो बाकी की 5 टर्म है उनका सम जो है वो आपके पास में उनके सम का ये 1/4 है। तो यहाँ से इनका इजीली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कैसे लिखेंगे, इस पार्ट को हम लिखेंगे कि जो S10 तक टर्म का सम है, उन टर्म के सम में से हमने ये वाला सम माइनस कर दिया, माइनस S5। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया इसको। देखो क्या है, एक बार फिर देखते हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म यानी कि S5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। नेक्स्ट 5 टर्म यानी कि 6 से लेके 10 तक का, तो ये ऑल 10 टर्म का सम है, उसमें से हमने फर्स्ट 5 टर्म का सम माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमने इस रिलेशन को, इनके बीच में रिलेशन बनाया। फिर हमने आगे लिखा हुआ शो दैट 20th टर्म इज 112 माइनस नेगेटिव। तो देखते हैं, तो सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में ए डी फाइंड आउट करनी है और उसको पुट कर देना है हमने, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो वैल्यू निकल आएगी 112। देखते हैं, ए गिवन है सबसे पहले हमारे पास में a इज इक्वल टू 2, इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ से S5 हमें कुछ वैल्यू नहीं बताई, ये रिलेशन दिया है सिर्फ, तो वहां से 4 सबसे पहले इधर आकर मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 S5 इज इक्वल टू 1/S10 माइनस S5। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 4S5 माइनस जो इधर था वो इधर आके प्लस हो गया और इज इक्वल टू S10। फिर यहाँ से दोनों ऐड होने के बाद हमारे पास हो जाएंगे 5S5 इज इक्वल टू S10। अब इसको अभी हमने सिंप्लीफाई करके हमने वहां से d और n की वैल्यू अगर जो भी मिलती है वो हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे।
तो देखते हैं सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला क्या है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई टू एंड टू ए प्लस एन माइनस वन बाई वन इंटू डी। तो देखते हैं अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो यानी कि s5 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, n की वैल्यू 10 है तो हम s10 फाइंड आउट करें। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 n बाई टू यानी कि 5 बाई टू 2a प्लस n माइनस वन यानी कि 4d, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। और इसके बाद इज इक्वल टू n बाई टू मतलब कि 10 बाई टू एंड 2a प्लस 2a प्लस एंड 10 माइनस वन 9d, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई। और a की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। a इज इक्वल टू 2 था हमारे पास, वो भी हमने पुट किया 2 इंटू 2 4, यहाँ पे भी पुट किया हमने 2 इंटू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम सॉल्व करेंगे तो उस स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 25 बाई टू 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 10 बाई टू, यहाँ पे अंदर 4 प्लस 9d। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करने से पहले हम यहाँ से कुछ कट कर सकते हैं पार्ट को, कुछ पार्ट को हम कट कर सकते हैं कि 2 के साथ में हमारे पास 2 कैंसिल हो गए यहाँ से, और यहाँ से ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 25, दोनों ही 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 से डिवाइड होके आपके पास में 2 आ गया और ये 5 से डिवाइड होके 5 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से आया 5 4 प्लस, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, अंदर मल्टीप्लाई इधर करें तो 20 प्लस 4 इंटू 5 20 डी इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 8 प्लस 18d। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक तरफ d को ले जाएंगे 20d माइनस 18d इधर आ गया इज इक्वल टू 8 माइनस ये 20 उधर चला जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ गई 2d इज इक्वल टू माइनस 12 मीन्स d इज इक्वल टू माइनस 6, d इज इक्वल टू माइनस 6 हमारे पास आ गया। फिर उसने कहा है कि इस एपी की 20th टर्म ये है, शो करना है हमने सिंपली फाइंड आउट करके नहीं किया। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ से a20 विच इज इक्वल टू a प्लस 20d मतलब कि 90 विच इज इक्वल टू a2 प्लस 19 इंटू माइनस 6 माइनस 114 विच इज इक्वल टू माइनस 112। तो ये हमारे पास में प्रूव हो गया कि वो 1 माइनस 112 इसकी 20th टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP माइनस 6 माइनस 11 बाई 2 माइनस 5, इस AP की कितनी टर्म हमें जरूरत होगी, इसलिए कि माइनस 25 सम देने के लिए, यानी कि SN तो नंबर अभी नहीं पता हमें कितनी टर्म होगी, इज इक्वल टू वो माइनस 25 आपके पास आना चाहिए। तो देखते हैं कितनी टर्म की जरूरत होगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू माइनस 6, d की बात करें तो d इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2। उसके बाद n की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कितनी टर्म होगी। Sn हमारे पास गिवन है, तो अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला कि Sn हमें गिवन है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। इस अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस 25 और उसके अकॉर्डिंग हमें एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं माइनस 25 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू में a माइनस 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। फिर यहाँ से 2 की इधर मल्टीप्लाई की माइनस 50 इज इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई करेगा, उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस की 12 प्लस
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से हमारे पास, या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस पूरे में से हमने 1/2 को बाहर निकाला। 1/2 को जो बाहर निकाला तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2। ये 1/2 यहाँ से हट गया है तो यहाँ से बाहर क्या जाएगा, यहाँ से हमारे पास बाहर जाएगा 1/2 बाहर निकाला है हमने, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक और, तो 2 टू जा 4 इंटू में -24 इंटू n अंदर मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे प्लस n² माइनस n, और ये 2 इंटू 2 4 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा -100 इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास में इस तरीके से आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप इसको सिंपली अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से -100 इज इक्वल टू 24n एंड -1 -25n प्लस n²। तो ये वैल्यू हम इधर लेकर आए तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इधर 0 रह जाएगी, जब ये वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बन जाएगा n² -25n एंड प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। n² -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, n² -20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, n इज इक्वल टू एक वैल्यू आ रही है 20 और n इज इक्वल टू 5। ये दोनों वैल्यू आपके पास पॉसिबल हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास में जो सम है -125 होगा।